हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी का नया सर्कुलर नंबर 143 जिसमें सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया गया है। अभी जीएसटी में एक नोटिफिकेशंस आई थी, 8 नोटिफिकेशंस इशू की गई हैं, जिनमें अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है तो इस सर्कुलर के बाद आपकी वो कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगी। इस सर्कुलर में हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 3B पेमेंट में मिलने वाले रिलीफ की। तो दोस्तों, जब आपको ये न्यू जीएसटी रिटर्न स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा था कि जीएसटीआर 3B जो है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए क्वार्टरली फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जो पेमेंट है वो आपको मंथली करनी होगी, जो कि आपको बताई भी गई थी कि 35% ऑफ लास्ट क्वार्टर आपको टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा फर्स्ट 2 मंथ के लिए। जिसके बाद काफ़ी सारे सवाल थे जिनको लेकर कि हम परेशान थे कि क्या जो हम पहले 2 महीने 35% टैक्स डिपॉजिट करवाएंगे, अगर वो हमारी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी से कम होगा तो क्या हमें बची हुई अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और क्या ये जो 35% जो आप कह रहे हैं कि पिछले क्वार्टर का आप 35% डिपॉजिट करवाइए, अगर हमारी नील रिटर्न है तो क्या फिर भी हमें ये डिपॉजिट करवाना पड़ेगा? हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है, क्या तब भी हमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगा? तो ये सारे रिलीफ दोस्तों हमें दे दिए गए हैं, जो मैं आपके साथ इस सर्कुलर के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले हम मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स को समझ लेते हैं। तो मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स की जो अगर आप ये क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं तो वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ड्यू इन ईच फर्स्ट ऑफ द 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर बाय डिपॉजिटिंग द ड्यू अमाउंट इन PMT 06 के थ्रू आपको अमाउंट डिपॉजिट करवानी है बाय द 25th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ, यानी कि अगले महीने की 25 तारीख तक पहले 2 महीने के लिए आपको पेमेंट करनी है। वाइल जनरेटिंग द चलान, जब आप चलान जनरेट करेंगे टैक्स पेयर शुड सेलेक्ट, आपको क्या सेलेक्ट करना है? मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर एज रीज़न फॉर जनरेटिंग फॉर चलान। तो आपको चलान जनरेट करते समय सेलेक्ट करना है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर्स। द सैड पर्सन कैन यूज़ एनी ऑफ द 2 ऑप्शन। अब आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। पहला है फिक्स्ड सम मेथड। अ फैसिलिटी इज बीइंग मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल फॉर जनरेटिंग प्री-फिल्ड चालान इन फॉर्म GST PMT 06 for an amount equal to 35% of the tax paid in cash in preceding quarter where return was furnished quarterly, or equal to tax paid in the last month of the immediately preceding quarter where return was furnished monthly। तो पहला है फिक्स सम। आपको इसमें किस तरीके से टैक्स डिपॉजिट कराना है PMT 06 के जरिए कि 35% ऑफ लास्ट क्वार्टर में जो आपने पेमेंट की है कैश लेजर के थ्रू, उसका 35% आपको जमा करवाना है। और इन केस पहले आपने मंथली रिटर्न फाइल करी हुई है तो लास्ट महीना जो है उसका जो टैक्स लाइबिलिटी थी जो आपने कैश लेजर के थ्रू पे की थी उसका 35% आपको करवाना है। एग्जाम्पल से इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो ध्यान से इसे समझिएगा। टैक्स पेड इन क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च अगर आपने पेमेंट करी है तो आपको CGST मान लीजिए 100 है, LGST 100, IGST 500, सेस 50, तो आपको क्या 35% जो है लास्ट क्वार्टर का जमा करवाना है। तो 35 175 17.5 35% आपको जमा करवा लेना है अप्रैल और मई महीने के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर के बाद की, तो अप्रैल और मई महीने के लिए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आपको कितना डिपॉजिट करवाना है? 35 175 और 17.5। अब इन केस लास्ट रिटर्न फाइल्ड वाज मंथली। अब अगर आपने क्वार्टरली फाइलिंग की है तो आपको समझ में आ गया है कि लास्ट क्वार्टर में आपने जितना टैक्स पे किया था उसका 35% करवाना है। अगर आपने मंथली फाइल की है जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो जो मार्च महीने का टैक्स है, जो आपने मार्च महीने में टैक्स पे किया है मंथली के केस में मैं बता रही हूँ, पहले हमने ऑप्शन देखा था अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टरली फाइल की है तो आपको किस तरीके से कराना है। अगर आपने मंथली की है तो मार्च महीने में आपने जो टैक्स की पेमेंट की है, यानी कि CGST 50, SGST 50, IGST 80, तो मार्च महीने के टैक्स का आपको 35% जो है अप्रैल और मई के अंदर पे करना है। सॉरी, फिर मंथली वाले केस में आपको 35% नहीं, जो आपने लास्ट क्वार्टर में टैक्स पे किया था उतना आपको डिपॉजिट कराना है। ये देखिए, अभी जो हम जब नोटिफिकेशंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो कन्फ्यूजन थी वो यहाँ पर सारी क्लियर कर दी गई हैं। इक्वल टू कैश
टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर, यानी कि अगर आपने लास्ट मंथली फाइल की है तो लास्ट मंथ में आपने जितना टैक्स पे किया है उसके इक्वल आपको टैक्स जो है वो डिपॉजिट करवाना है। ये चीज़ें क्लियर की गई हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नोटिफिकेशन में ये सभी चीज़ें क्लियर नहीं थी। ये सर्कुलर में आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर की गई हैं। अगर क्वार्टरली है तो 35%, और अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो लास्ट मंथ में यानी कि जनवरी फरवरी मार्च जो लास्ट मंथ है उसमें आपने जितना टैक्स पे किया है उसके जितना ही आपको अप्रैल एंड मई में जो है जमा करवाना है टैक्स। Next, monthly tax payment through this method would not be available to those registered person who has not furnished the return for complete tax period preceding the month। तो आपको जो है preceding month की सभी पहले रिटर्न फाइल करनी होंगी। नाउ सेल्फ असेसमेंट मेथड, पहला तो फिक्स सम मेथड हमने देख लिया, अब है सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो सेल्फ असेसमेंट मेथड हमें क्या कहता है, द सैड पर्सन कैन पे द टैक्स ड्यू बाय कंसीडरिंग द टैक्स लाइबिलिटी और इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई एंड ITC अवेलेबल इन फॉर्म PMT 06। In order to facilitate ascertainment of ITC available of the month, an auto-drafted ITC credit statement has been made available in GSTR 2B for every month। तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड से अपना ITC एडजस्ट करके भी पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी आपके साथ शेयर की थी कि एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ आपको दिया गया है कि ये जो 35% या वो टैक्स जो आपसे मांगा गया है आपको जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है यदि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में आपका टैक्स की अमाउंट के इक्वल ऑलरेडी जो है बैलेंस है और आपकी जो है रिटर्न निल है, तो आपको फिर वो 35% वाला टैक्स पे नहीं करना है। सेकंड इन्होंने कहा था अगर फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ दोनों के लिए ही क्यूमुलेटिवली अगर आपके कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, आपके पास ITC है या फिर आपकी निल रिटर्न है, तो भी आपको टैक्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बात की है द सैड रजिस्टर्ड पर्सन इज़ फ्री टू अवेल आइदर ऑफ द टू पेमेंट। तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। In case the balance in electronic cash ledger and credit ledger is adequate for the tax of first month of quarter or where there is nil tax liability, the registered person may not deposit any amount of the said month। तो जो कि मैंने अभी रिलीफ आपको बताया कि आपको नहीं करवाना अगर आपकी कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी बैलेंस है टैक्स के पेमेंट के इक्वल और या फिर आपकी निल रिटर्न है। Any claim of refund in respect of amount of deposit for the first 2 months of the quarter for payment of tax shall be permitted only after the return in 3B for the said quarter has been furnished। तो अगर आपने कोई डिपॉजिट करा दिया है और आपका कोई रिफंड बन रहा है तो वो आपको कब मिलेगा, जब आप अपनी क्वार्टरली 3B को फाइल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट्स बताई गई है। सच रजिस्टर्ड पर्सन would be required to furnish form 3B for each quarter on or before 22nd और 24th of the month। तो अब आपकी जो डेट्स रहेंगी वो क्या रहेंगी कि ग्रुप A स्टेट वालों के लिए तो क्वार्टर एंड के बाद 22nd और B वालों के लिए 24th। अब इंटरेस्ट को लेकर के जो परेशानी थी वो भी इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दी है। नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल इन केस द टैक्स पेड in the first 2 months of the quarter by way of depositing auto calculated fixed sum। जो आपको ये 35% डिपॉजिट करवाने के लिए बोल रहे हैं या फिर जो अगर आप मंथली हैं और लास्ट मंथ का टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए बोल रहे हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी से कम बनता है तो। In other words, if while furnishing return in 3B it is found that in any or both of the first 2 months of quarter the tax liability net of available credit on the supply made and received were higher than the amount paid in challan, no interest would be charged provided they deposit the system कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ। तो अगर आप कर देते हैं तो आपको जो है इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने PMT 06 की जो पेमेंट है वो ड्यू डेट तक नहीं की है तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसने क्वार्टरली स्कीम के लिए ऑप्ट किया है हैज़ पेड टोटल अमाउंट ऑफ 100 इन कैश लाइबिलिटी इन द प्रीवियस क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर आपने 100 रुपीज़ की लाइबिलिटी पे की है और आप ऑप्ट करते हैं फिक्स्ड सम मेथड को और आप पे करते हैं 35 रुपीज़
फरवरी एंड मार्च के लिए फॉर फर्स्ट मंथ जो है जनवरी फरवरी की लाइबिलिटी अगर आप 25 फरवरी और 25 मार्च जो कि ड्यू डेट्स हैं, अगर आप पे कर देते हैं 35 रुपये 35%, अगर आप जनवरी के लिए 25 फरवरी तक और फरवरी के लिए 25 मार्च तक पे कर देते हैं, और आपकी जब एक्चुअल लाइबिलिटी आती है, जो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी है इन इज़ रिटर्न फॉर द क्वार्टर, जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपको पता लगता है कि आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी जनवरी की 40 थी, फरवरी की 42 थी, लेकिन आपने डिपॉजिट कितने किए हैं 35 किए हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी जनवरी की 40 बन रही है, फरवरी की 42 बन रही है, तो नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल फॉर द लेसर अमाउंट। तो आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जो परेशानियाँ आ रही थी, जो सुनने को मिल रहा था कि इंटरेस्ट पे करना होगा, वो इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है। तो इसी तरीके से, लेकिन अगर आप टैक्स की पेमेंट को लेट करेंगे, मान लीजिए 25 को आपने पे करना था, आप उसको लेट कर देंगे, तो वहाँ पे आपको फिर इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि लेट फीस के लिए, तो लेट फीस जो है आपकी वुड बी एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ द सेड क्वार्टरली रिटर्न। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट नो लेट फीस एप्लीकेबल फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ क्वार्टर। तो जो लेट फीस है वो केवल आपकी रिटर्न पे लगेगी। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न लेट फाइल करेंगे तभी लेट फीस एप्लीकेबल रहेगी। अगर आप पहले 2 महीने की टैक्स पेमेंट को लेट करेंगे तो वहाँ पर कोई भी लेट फीस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलीफ हैं जो हमें दिए गए हैं GSTR 3B के अंदर।